हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 25वें नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विजन 2030 के तहत उड़ीसा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए HLCA यानी उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने अपनी सहमति जारी कर दी है और इस परियोजना के तहत उड़ीसा में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो अभी तक हमने उड़ीसा के विषय में जितना भी करंट पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और अभी कुछ दिन पहले ही नवीन पटनायक जी के द्वारा एक पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएम लॉन्च की गई थी जिसको लिखा किसके द्वारा गया था तो इसको लिखा था विष्णुपत सेठी ने। और यदि उड़ीसा की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर जहाँ पर देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। और अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा सरकार ने ही पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को स्वीकृति दी थी और उड़ीसा सरकार के द्वारा ही कुछ दिन पहले ही आशीर्वाद योजना शुरू करी गई थी। इस आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या था तो कोविड-19 के चलते जो बच्चे अनाथ हो गए उनको एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था। और यदि मैं बात करूं ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया जाता है तो ये भी उड़ीसा के तट पर ही शुरू किया जाता है। तो ये कुछ विशेष तथ्य थे उड़ीसा के बारे में जो मैंने आपको बताए। अगला देखते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या होगा तो समुद्री क्षेत्रों से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता करने वाला यह भारत का पहला केंद्र होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी GMB के द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। अब यदि गुजरात के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में है विजय रूपानी और इनके द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले जनजाति में वन बंधु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई थी। और अभी विजय रूपानी के द्वारा ही जो आप जानते होंगे ड्रैगन फ्रूट एक फल है इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार ये कमल के समान दिखता है। और यदि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल की बात की जाए तो ये आचार्य देवव्रत हैं। अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में YSR बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या होगा तो इसके तहत सरकार मृतक के परिवार को सीधा बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। अन्य तथ्य में देखते हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, विश्वभूषण हरिचंदन के विषय में एक बात ध्यान रखिएगा, इनको अभी यूनेस्को और उड़ीसा की सरकार ने मिलकर कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इस अवार्ड को देता कौन है तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि बॉन जर्मनी में स्थित है। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात हुई है तो मैं बता दूं कि अपने देश में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे तो ये थे अमर्त्य सेन जिनके द्वारा अभी हाल ही में अपनी जीवनी प्रकाशित की गई थी। माफ़ी चाहेंगे ये जुलाई में प्रकाशित करेंगे जिसका नाम था होम इनवर्ड। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में
क्यूबा में उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने दस्तक दी है। अब यदि राजधानी की बात की जाए तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। अन्य तथ्य में देखते हैं, अपने भारत देश में जो 2021 में चक्रवात आए हैं उनमें सबसे पहले आया था साइक्लोन तौकतई, जिसका प्रभाव केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आपको देखने को मिला था। यदि आपसे पूछा जाए कि इसको तौकतई नाम किसने दिया था, तो ये म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था। और इसका नाम किस आधार पर दिया गया था, तो ये एक हाईली वोकल लिजर्ड के नाम पर दिया गया था, यानी कि एक ऐसी छिपकली जो बहुत तेज़ शोर करती है। फिर आपने देखा था कि यास साइक्लोन आया था, इसका प्रभाव हमें उड़ीसा बालासोर तट पर देखने को मिला था। यदि आपसे पूछा जाए कि यास का नामकरण किसने किया था, तो इसको ओमान के द्वारा ये नाम दिया गया था। अगला देखते हैं, फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी विकास दर में सुधार बताते हुए अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12.8% बताया है। हालांकि इससे पहले इस अवधि के लिए उन्होंने ही इसको 11% रहने का अनुमान लगाया था, परंतु इस बार वाले लॉकडाउन खुलने के बाद भारत की जीडीपी में शायद सुधार हो, ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया है। अब यहाँ पर फिच रेटिंग्स की बात हुई है, तो ये है क्या, तो ये एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया है। इसी प्रकाशन में उसने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 12.8% रहने वाली है। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कल हमने पढ़ा था, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि बात की जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इसकी शुरुआत सितंबर 2020 से होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये योजना यानी कि ये एप्लीकेशन तो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया है, परंतु अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद अब गिरिराज सिंह नहीं रहे मत्स्य मंत्री, इनके स्थान पर पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के मंत्री बन गए। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं हेतु तकनीकी सहायता के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। फिर हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। फिर हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ नामक बीमारी के लक्षण पाए गए। इसमें होता क्या है, तो इस बीमारी में शरीर के भीतर खून का फ्लो ठीक से न होने के कारण हड्डियां गलने लगती हैं। उसके बाद हमने देखा था वर्ल्ड चॉकलेट डे, जिसको हम 7 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2009 से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था, सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तथा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का निर्माण किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले सहकारिता मंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, तो ये नियुक्त हुए अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी अधिकार है। अगला था फिर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में बृहद विस्तार हुआ है, जिसके तहत 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालय बताए थे, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो रिवीजन की श्रृंखला में इतना ही। अब हम देखते हैं अपने आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। फिर है, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश ने किया था, तो चीन के द्वारा कागज का आविष्कार हुआ था।
फिर सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद बोस जी द्वारा स्थापित संस्था, तो यह है फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको ज्ञात होगा कि 1939 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। परंतु इनके अध्यक्ष बनाए जाने से जो गांधी जी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं यदि राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया तब तो वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, अन्यथा वो पार्टी छोड़ देंगे। तो इसके बाद ही बोस जी फिर अपना इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं और इसके बाद ही वे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। फिर है सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहा जाता है। यदि हम बात करें कि हम भारतीय किस पंचांग को फॉलो करते हैं तो यह है शक संवत। अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। फिर हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महानिदेशक कौन थे तो ये ट्रिगवेली थे। यदि वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक कौन है तो ये बान की मून है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आपसे पूछा जाए कि पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।